हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हमें पढ़ना होगा प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं वो पढ़ेंगे हम। देन उसके बाद में हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, उसके बेसिक्स देखे थे, एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 पूरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। एक बार हम और रिकॉल कर लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। ऐसे नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं हम प्राइम नंबर। जैसे 2 हो गया, 2 खुद से और 1 से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सभी क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर। तो हमें जो भी नंबर गिवन रहेगा उसे हमें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना होगा। मतलब जो भी नंबर हमें गिवन रहेगा उसे हमें डिवाइड करना हो, उसे हमें इन नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारे पास नंबर है 140। 140 को हमें प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। जब हमें प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना होता है तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 140 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो 140 के फैक्टर फाइंड कर लेते हैं पहले। 140 किससे डिवाइड होगा? 140 डिवाइड होगा 2 से। 2 से कितने टाइम? 70 टाइम। फिर किससे डिवाइड होगा? 70 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से 35 टाइम। देन 35 2 से डिवाइड नहीं होता है तो किससे डिवाइड हो सकता है? 35। 35 डिवाइड हो सकता है 5 से। 5 7 जा 35, 7 टाइम। फिर 7 किससे डिवाइड हो सकता है? तो 1 से। 7 1 जा 7। तो 140 के फैक्टर क्या है? 140 के फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो जो 2 टाइम है इसे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो 140 के ये हो गए फैक्टर 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, है ना। क्या करना होता है हमें प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए? जो भी नंबर गिवन है उसके पहले फैक्टर्स फाइंड कर दो और फैक्टर्स को यहाँ लिख देना है। जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसे डिग्री की फॉर्म में लिख दो। ओके, नाउ नेक्स्ट डिजिट है 156। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, डिजिट है 156। तो सबसे पहले हम 156 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 7 78 टाइम। देन डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम? ये हो जाएगा 39 टाइम। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम। फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। तो 156 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसे भी हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम है तो 2 स्क्वायर लिख देंगे इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो गए 156 के प्राइम फैक्टर्स, है ना। 156 के प्राइम फैक्टर्स है प्रोडक्ट की फॉर्म में, मल्टीप्लाई में लिखा है ना, ये हो गया प्रोडक्ट की फॉर्म में। ओके, नाउ नेक्स्ट डिजिट है 3825। 3825। अब हमें 3825 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये डिजिट 2 से डिवाइड हो सकती है। ये डिजिट है ऑड नंबर, ये नंबर है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो हम देखेंगे अब क्या 3 से डिवाइड हो सकती है? 3 से डिवाइड हो सकती है क्या? हाँ, 3 से डिवाइड हो सकती है। 3 से जब हम डिवाइड करेंगे, आप अलग से ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो, है ना। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 5 जा 1275 टाइम डिवाइड हो जाएगी। ओके, फिर हम देखेंगे 1275 किससे डिवाइड होगा। अब देखो, अब जब ये बड़ी डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हुई तो नीचे वाली डिजिट भी 2 से डिवाइड नहीं होगी। अब 3 से डिवाइड हो सकती है ये डिजिट, या तो 3 से बड़ी डिजिट से डिवाइड हो सकती है। तो अब हम देखेंगे डिजिट किससे डिवाइड होगी, तो ये 3 से और हो सकती है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब और देखो 425 किससे डिवाइड हो सकता है? 425 किससे डिवाइड हो सकता है? तो 425 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, नहीं होगा। 4 से तो डिवाइड कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं और 4 प्राइम नंबर है नहीं। तो प्राइम फैक्टर्स में प्राइम नंबर ही रहेंगे। टोटल डिवाइड किससे करना है हमें? प्राइम नंबर से। 2 3 5 7 11 13 17 19 इन्हीं से डिवाइड करना है। तो हमने
3 से डिवाइड करके देख लिया। अब डिवाइड करेंगे 5 से। 5 से कितने टाइम? 8 85 टाइम। फिर वापस से 85 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से 17 टाइम। फिर 17 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। तो क्या है फैक्टर्स? 3 8 25 के 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 2 टाइम है तो 3 स्क्वायर इंटू 5 भी 2 टाइम है तो 5 स्क्वायर इंटू 17। तो ये हो गए 3825 के फैक्टर्स। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसी में है 5005। थोड़ा इरेज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट डिजिट है 5005। तो अब हमें क्या करना है? 5005 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो अब हम देखेंगे किससे डिवाइड हो सकती है डिजिट। तो ये ऑड नंबर है, 2 से तो डिवाइड होगी नहीं। 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से भी डिवाइड नहीं होगी। 5 से डिवाइड करके देखते हैं, 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 से कितने टाइम डिवाइड होगी? 101 टाइम। अब हम देखेंगे 1001 किससे डिवाइड होगा, है ना। तो ये नंबर 2 से 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 7 से डिवाइड करके देखेंगे, 7 1 जा 7। ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से कितने टाइम डिवाइड होगा? 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, है ना। अब 143 देखेंगे किससे डिवाइड होगा। तो 143 किससे डिवाइड होगा? 143 डिवाइड होगा 11 से। 11 से कितने टाइम? 13 टाइम। फिर 13 से 13 कितने टाइम डिवाइड होगा? 1 टाइम। तो 5005 के फैक्टर्स क्या है? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये हो गए 5005 के फैक्टर। ओके, जो कि प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने लिख दिए हैं। नाउ नेक्स्ट डिजिट इज 7429। फिफ्थ जो डिजिट है 7429। हाँ, ये डिजिट है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 7429 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं किससे डिवाइड होगी ये डिजिट। तो ये डिजिट 2 से तो डिवाइड होते दिख नहीं रही क्योंकि ऑड नंबर है। फिर हम डिवाइड करके देखेंगे किससे? 3 से। 3 से डिवाइड होगी क्या? 3 से भी डिवाइड नहीं हो रही है। 4 से तो हमें डिवाइड करना ही नहीं क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब हम डिवाइड करके देखेंगे 5 से। 5 से भी डिवाइड नहीं हो रही है। 6 से तो डिवाइड करना ही नहीं है। 7 से डिवाइड हो जाएगी क्या? 7 से भी डिवाइड नहीं होगी। 11 से डिवाइड, 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 11 से भी डिवाइड नहीं होगी। फिर 13 से डिवाइड करके देखते हैं। 13 से डिवाइड करके देखते हैं। जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 5 जा 65, रिमाइंडर इज 6, फिर 2। 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये डिजिट 13 से डिवाइड नहीं हो रही, तो अब हम डिवाइड करके देखते हैं 17 से। देखते हैं 17 से डिवाइड हो रही है क्या। 17 4 जा 64, रिमाइंडर इज 6, फिर 2। 17 3 जा 51, 1, 17, 17 7 जा 119। तो ये डिजिट डिवाइड हो रही है किससे? ये डिजिट डिवाइड हो रही है 17 से कितने टाइम? 3 473 टाइम। अब हम देखेंगे 437 17 से कितने टाइम डिवाइड हुई? 437 टाइम। अब हम देखते हैं कि 437 किससे डिवाइड होगा। तो अब 17 या 17 से बड़ी ही डिजिट लेनी पड़ेगी। तो अब हम लेते हैं प्राइम नंबर क्या है 17 के बाद वाला? 19। 19 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 19 से। 19 2 जा 38, 19 3 जा 57। अब 23 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो 7429 के फैक्टर्स क्या है? 17 इंटू 19 इंटू 23।
ओके, तो क्या सीखा हमने क्वेश्चन फर्स्ट में? क्वेश्चन फर्स्ट में हमने सीखा कि कैसे किसी डिजिट को प्राइम फैक्टर्स के कैसे किसी डिजिट को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें जो भी डिजिट गिवन रहती है उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने होते हैं, फिर उन्हें प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना होता है। प्राइम फैक्टर ऐसे फाइंड करते हैं ना, डिवाइड करके, प्राइम नंबर से डिवाइड करके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, है ना। इसमें ध्यान रखना होगा आपको कि जब भी आप डिवाइड करते हो तो आपको नंबर सोचना होता है, नंबर सोचने होते हैं, और डिवाइड आपको किससे करना है, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। जैसे प्राइम नंबर कौन सा है, जैसे कोई डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रही तो फिर 3 से डिवाइड कर कीजिए, 3 से डिवाइड नहीं हो रही है तो फिर 5 से करना है, 5 से नहीं हो रही तो 7 से, 7 से नहीं हो रही तो 11 से, क्योंकि यही तो प्राइम नंबर्स है। 3 2 3 5 7 11 13 17 19 23, यही है ना प्राइम नंबर। इन्हीं से आपको डिवाइड करके देखना है, इन्हीं में से किसी डिजिट से आपका जो क्वेश्चन है वो डिवाइड हो जाएगा, आपकी डिजिट डिवाइड हो जाएगी। ओके, नाउ मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और आपको उनके रिलेशन को भी वेरीफाई करना है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। साथ में आपको क्या वेरीफाई करना है, आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 26 एंड 91। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको दो डिजिट गिवन रहेगी। जैसे इस क्वेश्चन में आपको डिजिट गिवन है क्या, 26 एंड 91। इसका आपको पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। और फिर आपको ये रिलेशन वेरीफाई करना है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। क्या था रिलेशन, जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टू डिजिट्स गिवन है इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। ओके, और एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने से पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ जब भी हम फाइंड करते हैं तब हमें पहले जो गिवन डिजिट है उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 और 91 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, देन हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। ओके, तो हम पहले 26 और 91 के क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। तो प्राइम फैक्टर्स के लिए पहले डिवाइड करना होगा। 26 को डिवाइड करेंगे किससे, किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, कितने टाइम, 13 टाइम। 13 से ही डिवाइड होता है 1 टाइम। तो 26 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 13। देन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 91। अब 91 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 91 किससे डिवाइड होगा, 91 डिवाइड होगा 7 से, 7 से 13 टाइम, फिर 13 से 13 1 टाइम। तो 91 के फैक्टर्स क्या है, 7 इंटू 13। तो एलसीएम में आप क्या करते हो, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, एलसीएम में आप क्या करते हो, मैक्सिमम टाइम कोई डिजिट कितने टाइम है, जैसे आपको हम देखते हैं यहाँ पर सबसे छोटी डिजिट है 2, तो 2 मैक्सिमम कितने टाइम है ये देखते हैं। तो 2 मैक्सिमम कितने टाइम है, 1 टाइम, तो 1 टाइम ले लिया। अब 2 से बड़ी डिजिट देखेंगे, क्या है, 7। 7 मैक्सिमम कितने टाइम है किसी भी एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स में, है ना। तो हम देखते हैं 791 के प्राइम फैक्टराइजेशन में है, कितने टाइम, 7 है, 1 टाइम, तो 1 टाइम ले लेंगे। अब देखेंगे 7 से बड़ी डिजिट क्या है, 7 से बड़ी डिजिट क्या है, 13। 13 मैक्सिमम किसी एक के प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने टाइम है, तो यहाँ तो मैक्सिमम 1 टाइम ही है, तो 13। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 13 7 सा 13 7 सा 91, 91 2 सा 182। तो आपके पास एलसीएम आ गया 26 एंड 91 का 182, ये हो गया आपका एलसीएम। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। एचसीएफ में आप क्या देखते हो कि जिन नंबर्स का हम एचसीएफ फाइंड कर रहे होते हैं उसमें देखते हैं कि दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या कॉमन है। तो अब हम देखेंगे 26 और 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन क्या बन रहा है। तो देखो ऊपर 2 है, नीचे 2 है, 2 कॉमन नहीं बन रहा है। नीचे 7 है, ऊपर 7 नहीं है, तो भी कॉमन नहीं बन रहा है 7। अब देखते हैं तो 13 कॉमन बन रहा है यहाँ पर, तो 13 हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो हमने क्या किया, हमें सबसे पहले
26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना था, तो उसके लिए हमने पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। जब हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए, फिर हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिया। ओके, अब हमें ये रिलेशन, ये वेरीफाई करना है रिलेशन, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये रिलेशन अब हमें वेरीफाई करना होता है। ओके, इसे नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। तो अब हम इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो एलसीएम कितना था हमारा, एलसीएम था 182 इंटू एचसीएफ कितना था, एचसीएफ था 13। ओके, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स क्या थे हमारे पास क्वेश्चन में, हमारे पास क्वेश्चन में टू नंबर्स थे 26 एंड 91। ओके, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, 13 टू था 26, ये हो जाएगा 2366, इतना ही होगा। ओके, और जब हम 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आ जाएगा। इससे हमारा रिलेशन हो गया वेरीफाई, है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 26 और 91 के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिए। एलसीएम कितना था हमारा, एलसीएम था हमारा 182, एचसीएफ कितना था 13। देन हमने इसे वेरीफाई कर लिया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, जब हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ किया, एलसीएम था हमारा 182, एचसीएफ था हमारा 13, हमने जब इनका मल्टीप्लाई किया तो 2366 आया। और हमने जब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किया जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थे, क्या थे गिवन, 26 एंड 91, जब हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2366। इससे हमारा ये वेरिफिकेशन भी हो गया, है ना। दो एल एच एस इक्वल आ गया RHS के। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन सेकंड में 3 क्वेश्चंस गिवन है, इनमें सभी में ऐसे ही करना है, पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, देन रिलेशन को वेरीफाई करना है। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन सेकंड का, क्वेश्चन सेकंड सब क्वेश्चन सेकंड। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है, इसी में सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है 510 एंड 92। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है 510 एंड 92, है ना। हमारे पास डिजिट्स गिवन है 510 एंड 92, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 एंड 92 इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, डिवाइड करके। 510 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, किससे डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड होगा 2 से, कितने टाइम, 255 टाइम। ओके, अब हम देखेंगे 255 किससे डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड होगा 255, ये हो जाएगा 3 से, 3 8 जा 25, 5 जा। अब 85 किससे डिवाइड होगा, 85 डिवाइड होता है 5 से 17 टाइम, और 17 से 17 होता है 1 टाइम डिवाइड। तो 510 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 3 5 17, तो यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। देन हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे किसके, 92 के। 92 के प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, डिवाइड करके। 92 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम, 46 टाइम। देन 46 भी 2 से डिवाइड होगा, कितने टाइम, 23 टाइम। फिर 23 से 23 होगा डिवाइड 1 टाइम। तो 92 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, 2 2 टाइम है तो 2 स्क्वायर लिख देंगे इंटू 23 लिख देंगे। ओके, अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। तो एलसीएम में हम क्या देखते हैं, एलसीएम में हम देखते हैं कि कोई डिजिट मैक्सिमम कितने टाइम है। तो हम इसमें देखें इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में। ओके, इसमें हम देखते हैं जैसे यहाँ 2 है, तो 2 मैक्सिमम कितने टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, तो हम 2 टाइम वाला लेंगे, मैक्सिमम टाइम वाला लेते हैं। ओके, तो 2 स्क्वायर ले लिया। अब हम यहाँ देखेंगे 3 है, नीचे 3 है क्या, नहीं, तो 3 को हम ले लेंगे 1 टाइम। ओके, अब यहाँ देखते हैं हम 5 है, नीचे 5 है क्या, नहीं, मैक्सिमम 5 कितने टाइम है, 1 टाइम, 1 टाइम ले लेंगे। फिर 17 और 23 1 टाइम है, तो अब ले लेंगे हम 23। ओके, अब इन सब का हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ओके, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे,
इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं 6, ये आ जाएगा 2346, 2346। ये हो गया एलसीएम ऑफ 510 है 92। ओके, तो हमने क्या किया, हमारे पास पहले डिजिट्स थी 510 एंड 92। सबसे पहले इसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। जब हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए उसके बाद में हमने इसका एलसीएम फाइंड कर लिया। ओके, अब हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में हम कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है, और कॉमन भी दोनों में सेम होना चाहिए कॉमन। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ 2 है और यहाँ 2 स्क्वायर है, तो मिनिमम कॉमन क्या बन रहा है। एचसीएफ में देख एलसीएम में देखते हैं हम मैक्सिमम डिजिट कितने टाइम है। एचसीएफ में क्या देखते हैं, एलसीएम में क्या देखते हैं, एलसीएम में हम देखते हैं कि कोई डिजिट मैक्सिमम कितने टाइम है। एलसीएम में देखते हैं मैक्सिमम कितने टाइम है डिजिट। ओके, और एचसीएफ में हम क्या देखेंगे कि कोई डिजिट मिनिमम कितने टाइम कॉमन बन रही है। तो यहाँ 2 है और यहाँ 2 स्क्वायर है, तो मिनिमम दोनों में 2 तो है, तो यहाँ हम ले लेंगे 2। अब और देखते हैं कि और किसी का पेयर बन रहा है क्या। यहाँ 3 है, नीचे 3 ने 3 भी नहीं ले सकते। 5 है, नीचे 5 नहीं ले सकते। 17 भी कॉमन नहीं बन रहा है, 23 भी कॉमन नहीं बन रहा है। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ और ये हो गया 2346 एलसीएम। ओके, अब हम वेरीफाई करेंगे। क्या वेरीफाई करेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स की वेरीफाई करेंगे। तो एलसीएम कितना है 2346 इंटू एचसीएफ है 2 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स क्या है 510 इंटू 92। ओके, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4692। और जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 4692 हो जाएगा, जिससे कि वेरीफाई हो गया एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आ गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन में भी हमने क्या किया, जो डिजिट्स हमें गिवन थे उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। देन हमने एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिया। देन वेरीफाई कर लिया कि एलसीएम इक्वल है एलएचएस इक्वल है आरएचएस के। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन है 336 336 एंड 54। ये हमारे पास दो डिजिट्स है। सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम दोनों डिजिट्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। पहले फाइंड करेंगे 336 से किससे डिवाइड होगा 2 से, कितने टाइम 168 टाइम। देन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 84 टाइम। फिर 84 भी 2 से डिवाइड होगा कितने टाइम 42 टाइम। फिर 2 से 21 टाइम। 21 किससे डिवाइड होता है 3 से 7 टाइम। 7 से 7 होता है 1 टाइम। तो 336 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 4 टाइम, देन 3 इंटू 7। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2 4 टाइम है तो 2 टू द पावर 4, देन 3, देन 7। ओके, अब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 54 के। 54 किससे डिवाइड होता है 2 से। 2 से कितने टाइम 2 से हो जाएगा ये 27 टाइम। अब 27 किससे डिवाइड होता है 27 डिवाइड होता है किससे 3 से। 3 से कितने टाइम 9 टाइम। फिर 9 किससे डिवाइड होगा 3 से 3 टाइम। अब 3 डिवाइड होगा 3 से 1 टाइम। तो क्या है प्राइम फैक्टर्स 2 1 टाइम और 3 कितने टाइम है 3 टाइम। तो 3 की पावर 3, 3 क्यूब लिख देंगे, क्योंकि 3 कितने टाइम रिपीट हो रहा है 3 3 रिपीट हो रहा है 3 टाइम। ओके, अब एलसीएम एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 इसमें देखेंगे कि मैक्सिमम कोई डिजिट कितने टाइम है। तो देखो 2 देखते हैं 2 कितने टाइम है मैक्सिमम 4 टाइम। देन 3 देखते हैं मैक्सिमम कितने टाइम है तो 3 है 3 टाइम। देन 7 मैक्सिमम 1 टाइम ही है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा 16। 3 क्यूब हो जाएगा 27 इंटू 7। इन सब का कर देंगे अब हम मल्टीप्लाई।
189 मल्टीप्लाई बाय 16। ये हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे सबका तो ये आ जाएगा 3024। ओके, अब हमें फाइंड करना है क्या, अब हमें फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54। एचसीएफ के लिए क्या देखते हैं, मिनिमम कॉमन क्या बन रहा है, तो यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ 2 टू द पावर 4 है और यहाँ 2 है, तो मिनिमम कॉमन यहाँ पर बन रहा है 2। 2 टू द पावर 1 मतलब 2 1 टाइम यहाँ है और यहाँ 4 टाइम, तो मिनिमम कॉमन क्या बन रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ ले लेंगे 2 इंटू 3। देखो कितने बार कॉमन बन रहा है, 3 कॉमन बन रहा है कितने टाइम, 3 कॉमन बन रहा है 1 टाइम। इसके बाद में कुछ कॉमन बन रहा है क्या, नहीं, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो 6। ओके, अब हम वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ओके, तो एलसीएम कितना है, एलसीएम है 3024, एचसीएफ है 6, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर 336 इंटू 54। मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 18,144। जब इनका भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18,144 आ जाएगा, जिससे कि वेरीफाई हो गया एलसीएम एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। ओके, नाउ मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड तो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन फर्स्ट में हमने क्या देखा, क्वेश्चन फर्स्ट में हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड की गिवन नंबर के। ओके, क्या किया क्वेश्चन फर्स्ट में, क्वेश्चन फर्स्ट में हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए। देन सेकंड क्वेश्चन में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से गिवन डिजिट्स के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किए। देन वेरीफाई किया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के। ओके, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन रहेंगे, 2 और 3 क्वेश्चंस आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको सब क्वेश्चंस 3 गिवन है और उसमें आपको क्या फाइंड करना है, उसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने 2 डिजिट्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीखा। अब हमें 3 डिजिट का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीखना है। ओके, और किस मेथड से सीखना है, हमें सीखना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है, देन हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 12, 15 एंड 21। फर्स्ट क्वेश्चन इज 12, 15 एंड 21। हमारे पास डिजिट्स गिवन है क्या, 12, 15 एंड 21। इनका हमें क्या फाइंड करना है, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12, 15, 21 इन सबके क्या फाइंड कर लेंगे, इन सबके हम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 12 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम, फिर 2 से 6 3 टाइम, 3 से 3 1 टाइम। क्या है फैक्टर्स, 2 इंटू 3। ओके, देन हमें फैक्टर्स फाइंड करने किसके, 15 के। 15 किससे डिवाइड होगा, 3 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम, तो 15 की क्या है प्राइम फैक्टर्स, 3 इंटू 5। ओके, देन हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 21 के। 21 3 से डिवाइड होता है कितने टाइम, 7 टाइम, फिर 7 से 7 1 टाइम, तो क्या है प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 7। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। इन तीनों डिजिट्स का हमें एलसीएम फाइंड करना है। ओके, हम इस 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 स्क्वायर है तो इसको क्या लिख, 12 2 टाइम है तो इसे लिख सकते हैं 12 स्क्वायर इंटू 3। ओके, अब हमें इन तीनों डिजिट्स में देखना है कौन सी डिजिट मैक्सिमम टाइम है। तो अब जब हम इन तीनों में देखते हैं तो यहाँ 2 2 टाइम है और यहाँ पर कहीं है क्या 2 स्क्वायर से ज्यादा टाइम नहीं, तो यहाँ मैक्सिमम 2 कितने टाइम है, 2 टाइम, तो यहाँ ले लेंगे 2 स्क्वायर। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है कि जैसे किसी भी डिजिट को आप मैक्सिमम टाइम देख रहे हो तो सिर्फ देखना है आपको, सिर्फ 12 के फैक्टर, किसी भी एक डिजिट के फैक्टराइजेशन में मैक्सिमम टाइम देखना है।
कैसा? किसी भी एक डिजिट के प्राइम फैक्टराइजेशन में मैक्सिमम टाइम देखना है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में देख लिया कि टू टू टाइम है, और यदि यहाँ पर भी टू हो जाता है तो आप यहाँ का टू स्क्वायर टू टाइम, और ये एक और टू, तो ये आप टू थ्री टाइम नहीं ले सकते हो। आपको देखनी है मैक्सिमम डिजिट तो सिर्फ एक ही डिजिट के प्राइम फैक्टराइजेशन में। जैसे 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में किसी डिजिट को देख रहे हो तो 12 के ही प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो, है ना? ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग देखोगे। किसी भी एक डिजिट के प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई डिजिट कितने टाइम है मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ टू था, टू टाइम तो ले लिया हमने। थ्री देखते हैं कितने टाइम है, यहाँ पर भी वन टाइम है, यहाँ पर भी वन टाइम, यहाँ पर भी वन टाइम, तो ये सब में तो वन ही टाइम है तो एक बार ले सकते हैं। देन फाइव, फाइव किसी डिजिट के प्राइम फैक्टराइजेशन में मैक्सिमम कितने टाइम है, तो यहाँ पर है फाइव वन टाइम, तो फाइव वन टाइम। सेवन भी कितने टाइम है, वन टाइम। मल्टीप्लाई कर दो, फोर, टू स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर, फोर थ्री ज़ा 12, 12 फाइव ज़ा 60, 67 ज़ा 420 हो जाएगा। तो ये एलसीएम हो गया 420। देन एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21, इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन देख लो इसमें क्या बन रहा है, कॉमन टू, यहाँ स्क्वायर टू स्क्वायर मतलब टू टू टाइम है, यहाँ पर है क्या टू, नहीं, तो टू तो कॉमन नहीं बन रहा है। थ्री देखते हैं, थ्री यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो थ्री कॉमन बन रहा है। देन और कुछ कॉमन बन रहा है कि जैसे यहाँ फाइव है तो यहाँ फाइव नहीं, यहाँ पर भी फाइव नहीं, यहाँ सेवन है तो इन दोनों में सेवन नहीं है। तो तीनों में कॉमन क्या बन रहा है, तीनों में कॉमन, एचसीएफ में वही तो होता है, कॉमन क्या है ना? तो तीनों में कॉमन क्या बन रहा है, तीनों में कॉमन बन रहा है क्या, थ्री। एचसीएफ में तीनों में कॉमन क्या बन रहा है, तो एचसीएफ इसमें क्या कॉमन बन रहा है, इसमें कॉमन बन रहा है थ्री, तो थ्री क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ओके, हमने क्या किया, हमारे पास थ्री डिजिट्स गिवन थी, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना था। हमने तीनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए, देन हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिया। ओके, नाउ मूव ऑन सेकंड सब क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 19, 23 एंड 20, 19 नहीं 17, 17 23 29, इनका हमें क्या फाइंड करना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या, वही प्रोसेस 17 23 29 के प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स कैसे, ऐसे डिवाइड करके। 17 इससे डिवाइड होता है, 17 डायरेक्ट टू से भी डिवाइड नहीं होता है, थ्री से भी नहीं। फाइव, सेवन, 11, 13, 17, 13 तक किसी से डिवाइड नहीं होता है, 17 डिवाइड होगा किससे, 17 से ही, 17 से 17 वन टाइम। तो क्या है इसके प्राइम फैक्टर, 17 है ना? अब 23 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 23 भी 23 से ही डिवाइड होता है और किसी डिजिट से डिवाइड नहीं होता है। आपको वैसे डिवाइड करके देखना है, जैसे टू से डिवाइड करके देखो, थ्री से डिवाइड करके देखना है, फिर सेवन से डिवाइड करके देखना है, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, है ना? ऐसे डिवाइड करके देखना है आपको। तो 23 से वन टाइम डिवाइड होगा, तो 23 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, ओनली 23। देन वैसे ही 29 के प्राइम फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। डिवाइड करेंगे, 29 भी 29 से ही डिवाइड होता है वन टाइम। तो 29 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 29। अब हमें एलसीएम फाइंड कर, अब हम जब हम प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं तब हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, एलसीएम ऑफ 17 23 एंड 29। अब इसमें देखो मैक्सिमम कोई डिजिट कितने टाइम है, यहाँ 17 है, 17 वन टाइम, यहाँ पर 23, ये 29। ओके, अब हमें क्या करना है, इन सबका मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अब। ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 11,339, सही है ना? 17, 3, 31,
मल्टीप्लाई बाय 29, 2, फिर 29 का 361, 363, देन रिमाइंडर 26, ये हो जाएगा 37, 29, इतना हो जाएगा 11,339, 11,339, ये आ गया हमारा एलसीएम। ओके, अब हमें एचसीएफ फाइंड कर लेना है, एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29। जब हम एचसीएफ देखते हैं, जब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो कॉमन देखते हैं, इसमें तो कॉमन कुछ बन ही नहीं रहा है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं क्या, कि किसी भी डिजिट के मल्टीप्लाई में 1 तो लिख ही सकते हैं, है ना, क्योंकि 17 के मल्टीप्लाई में जब हम 1 लिखते हैं तो 17 वन जा तो 17, कोई डिफरेंस आता नहीं है। 23 के मल्टीप्लाई में 1 लिखते हैं, 23 वन जा 23, है ना, 23 रहेगा। 29 के मल्टीप्लाई में 1 लिख तो फिर भी 29 ही बनता है। ओके, तो सब में जब हम देखते हैं कुछ कॉमन, तो कॉमन क्या बनता है, 1, तो कॉमन आ गया 1, तो ये हो गया एलसीएम और ये हो गया हमारा एचसीएफ। ओके, नाउ मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन, है ना। ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कभी, जब जो जो क्वेश्चन में डिजिट है उसी से डिवाइड हो, है ना, ऐसा नहीं कि 2 से डिवाइड करो 3 से, ऐसी भी कंडीशन बन सकती है। ओके, करते हैं इसी का सब क्वेश्चन 3, थर्ड, है ना। ओके, थर्ड है 8, 9, 25, थर्ड है 8, 9, 25, 8, 9, 8, 9, 25। तो आपको क्या करना है, पहले इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे 8 से। 8 किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 से 4 टाइम, फिर 4 2 से 2 टाइम, फिर 2 से 2 1 टाइम। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 3 टाइम, तो हम यहाँ लिख देंगे 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, है ना, 2 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो हम लिख देंगे 2 क्यूब। देन हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं 9 के, फिर 25 के। तो 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 9 से डिवाइड होता है 3 से 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम, तो 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 3। ओके, अब हमें कर लेने हैं 25 के प्राइम फैक्टर्स। तो 25 5 से 5 टाइम डिवाइड होता है, 5 से 5 होगा 1 टाइम डिवाइड। तो 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 5 इंटू 5, यहाँ 3 2 टाइम है तो 3 स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पर भी 5 2 टाइम है तो हम यहाँ पर 5 स्क्वायर लिख देंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 9 25 का। देखो मैक्सिमम टाइम 2 कितने टाइम है, मैक्सिमम टाइम 2 क्यूब, 2 है 3 टाइम, तो यहाँ लिख देंगे 2 क्यूब। 3 कितने टाइम है मैक्सिमम, 2 से बड़ी डिजिट देखते हैं, एलसीएम वही देखते हैं कि सबसे छोटी डिजिट मैक्सिमम कितने टाइम है, फिर उससे थोड़ी बड़ी डिजिट मैक्सिमम कितने टाइम है। तो हमने यहाँ देखा कि 2 मैक्सिमम कितने टाइम है, तो 3 टाइम है, तो 2 क्यूब। देन हमने देखा 2 से थोड़ी बड़ी डिजिट 3, 3 कितने टाइम है मैक्सिमम, तो 3 है 2 टाइम। फिर उससे थोड़ी बड़ी डिजिट क्या है, तो 5 है, 5 मैक्सिमम कितने टाइम है, तो 2 टाइम, तो 5 स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 क्यूब हो जाएगा 8, 9 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 25 स्क्वायर हो जाए 5 स्क्वायर हो जाएगा 25। अब इसका कर लेते हैं हम क्या, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 72 इंटू 25, ये हो जाएगा 25 7 सा 175, 180। तो ये आ जाएगा एलसीएम 1800। ओके, अब इसी का हम एचसीएफ भी फाइंड कर लेते हैं, एचसीएफ ऑफ 8 9 8 25। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कॉमन क्या है, सबके मल्टीप्लाई में हम 1 तो लिख ही सकते हैं। तो कॉमन क्या बन रहा है इसमें, 1, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ पर इन दोनों जगह पर 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं, यहाँ 5 है तो यहाँ पर 5 नहीं है। लेकिन कॉमन जब भी कुछ भी कॉमन नहीं बनता है तो 1 कॉमन बनता है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया एलसीएम, देन ये हो गया एचसीएफ। ओके।
भी आप मेरा वीडियो देख रहे होते हो तो आपको एनसीईआरटी की बुक ओपन करके बैठना है ना? क्योंकि क्या होता है यहाँ मैं पूरा-पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाता हूँ, यदि मैं पूरा-पूरा क्वेश्चन लिखूँगा तो टाइम और लग जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आपके सामने बुक खुली हुई होनी चाहिए और मेरे साथ में आपको नोट्स बनाते हुए जाना है ना? वो नोट्स भले ही अच्छी राइटिंग में ना हो लेकिन आपको मेरे साथ में नोट्स बनाते हुए जाना है ना? ये आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। ओके, नाउ मूव ऑन फोर्थ क्वेश्चन। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन 4। ओके, हम फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं अभी, है? फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन में आपको कुछ वैल्यूज गिवन है। क्वेश्चन 4। ओके, इसमें आपको गिवन है क्या? इसमें आपको गिवन है एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9। आपको एचसीएफ गिवन है इन दोनों नंबर्स का 9, और आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। एलसीएम आपको फाइंड करना है। मैंने आपको एक रिलेशन बताया था और इसी एक्सरसाइज में हमने एक रिलेशन पढ़ा है जो हम वेरीफाई करते थे, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, है ना? वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। वैसे आप इन दोनों डिजिट्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके भी एलसीएम फाइंड कर सकते हो, लेकिन हम कंसेप्ट से जब सॉल्व करेंगे तो इजी जाएगा हमें। ओके, तो हम करने वाले इस क्वेश्चन को कंसेप्ट से सॉल्व। ओके, तो क्या था कंसेप्ट? एलसीएम इनटू एचसीएफ ये इक्वल होता था किसके? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के। ओके, तो देखो हमारे पास एलसीएम क्या है? एलसीएम तो हमें फाइंड ही करना है। एचसीएफ है क्या हमारे पास? एचसीएफ है हमारे पास कितना? 9। तो एलसीएम एज इट इज इनटू एचसीएफ कितना है? 9 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। टू नंबर्स कौन से हमारे पास? हमारे पास टू नंबर्स है 306 और 657। ओके, तो हमने क्या किया? हमारे पास सबसे पहले हमें एलसीएम एचसीएफ गिवन था 9, हमें एलसीएम फाइंड करना था। हमने कंसेप्ट लगा दिया, इसमें वैल्यूज पुट कर दी। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम को यही रहने देंगे और जो 9 है 9 को शिफ्ट कर देंगे। 9 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। 9 से जब हम कैंसिल आउट करते हैं तो 9 से 306 34 टाइम डिवाइड होता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? 34 इंटू 657 इन दोनों का कर देंगे। अब हम मल्टीप्लाई 657 इंटू 34। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20,338। ओके, ठीक है ना? यहाँ मिस्टेक है, यहाँ आएगा डबल टू, सॉरी। तो ये आंसर आ जाएगा क्या? 22,338। ओके, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन, है ना? इस ये क्वेश्चन ऐसा भी बना सकते हैं कि इसमें आपको एलसीएम गिवन हो और एचसीएफ फाइंड करना हो। तब आप क्या करोगे? एलसीएम की वैल्यू पुट कर दोगे और एचसीएफ एज इट इज लिखोगे, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ मूव ऑन फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? इसे इरेज कर देता हूँ पहले। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है क्वेश्चन फिफ्थ। चेक whether to the power n can end with the digit
0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ओके, आपको चेक करना है, क्या चेक करना है कि क्या 6 टू दी पावर n 0 पर एंड हो सकती है। और n क्या होगा, n क्या रहेगा, n रहेगा एक नेचुरल नंबर। ओके, अब हम चेक करते हैं, है ना। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन गिवन हो कि किसी डिजिट की पावर n हो और n किससे बिलोंग करता हो, नेचुरल नंबर से। ओके, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हमें एक डिजिट गिवन हो, जैसे हमें डिजिट गिवन है 6 टू दी पावर n, और n किससे बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। ओके, ये साइन है बिलोंग्स टू का, जो कि 11th में यूज होने वाला है ना। बिलोंग्स टू, ये साइन है किसका, बिलोंग्स टू, मतलब n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, मतलब n की वैल्यू किससे होगी, जो नेचुरल नंबर है 1 टू इन्फिनिटी, वही वैल्यूज हो सकती है किसकी, स्मॉल n की। ओके, तो हमें चेक करना है कि 6 टू दी पावर n क्या 0 पर एंड हो सकता है। इसका मतलब क्या है, 6 टू दी पावर 1 लिखते हैं तो 6 होता है, 6 की पावर आप कुछ भी लिख दो, और फिर यहाँ आने वाली जो भी डिजिट है वो क्या 0 पर एंड हो सकती है, कोई डिजिट, है ना। तो उसके लिए देखो हम कैसे चेक करते हैं, उसके लिए तो एक ये हो सकता है कि 6 की पावर चेक करते जाओ, तो ऐसा कब तक करोगे आप, है ना। तो देखो इससे कैसे करते हैं, तो जब भी हमें कोई डिजिट गिवन हो, जैसे 6 टू दी पावर n है, तो हमें क्या करना होता है, जो भी यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे यहाँ 6 है, तो 6 के हमें पहले फैक्टर्स फाइंड कर लेने होते हैं। तो 6 के फैक्टर्स क्या हो गए, 6 डिवाइड होगा 2 से 3 टाइम, 3 से 3 1 टाइम, तो 6 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 3 होल पावर n, है ना। किसी भी डिजिट के 0 पर एंड होने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास दो डिजिट होनी चाहिए। वो दो डिजिट कौन कौन सी है, वो दो डिजिट है 2 और 5, है ना। जैसे कि कोई डिजिट यदि 0 पर एंड हो रही है, जैसे हमारा हमने एक डिजिट ले ली 150, ये 0 पर एंड हो रही है, तो ये डिजिट किससे डिवाइड हो जाएगी, ये डिजिट डिवाइड हो जाएगी 10 से। मतलब जो भी डिजिट 0 पर एंड हो रही है वो डिजिट डिवाइड किससे होनी चाहिए, 10 से। और 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 10 के प्राइम फैक्टर्स है 2 और 5। इसका मतलब क्या है, किसी भी डिजिट के 0 पर एंड होने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 एज अ प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो जब हम देखते हैं 6 के प्राइम फैक्टर्स, तो यहाँ पर 2 और 3 ही है, यहाँ 2 के साथ में 5 नहीं है। इट मीन्स 6 टू द पावर n कभी भी 0 पर एंड नहीं हो सकती, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे इन द प्राइम फैक्टराइजेशन of in the prime factorization of 6 to the power n there are only two factors। कौन कौन से फैक्टर्स है, 2 and 3। therefore 6 to the power n cannot end with the digit with the digit 0। ओके, हमें क्या करना है, जो भी हमें डिजिट गिवन है उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लो, उसमें हमें देखना है क्या 2 और 5 है, अकेला 2 है 5 नहीं है तो भी एंड नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ 2 की जगह 5 हो जाता और 3 रहता, तो यहाँ 5 तो है लेकिन 2 है क्या, नहीं। तो हमें दोनों डिजिट साथ में चाहिए, 0 पर एंड होने के लिए 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए साथ में। अकेला 2 रहेगा तो भी नहीं होगा, अकेला 5 रहेगा तो भी नहीं होगा, हमें 2 और 5 दोनों साथ में चाहिए। ओके, तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 है, इसलिए जो 6 टू द पावर n है वो कभी भी 0 पर एंड नहीं हो सकती। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है कंपोजिट नंबर से रिलेटेड। ओके, हमें एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 6। हमें एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इन
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर। हमें बताना है, हमें एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है ना। हमें बताना है कि ये दोनों नंबर जो गिवन है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। मैंने आपको बता रखा है कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसके मिनिमम 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो कंपोजिट नंबर क्यों है पूछा तो हम 2 फैक्टर बता देंगे कि इसके मिनिमम 2 फैक्टर है, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो अब हम इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करके मिनिमम इसके 2 फैक्टर बता देते हैं। 2 फैक्टर बता देंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये कंपोजिट नंबर है ना, कि दो मिनिमम 2 फैक्टर है, इसलिए ये नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो फर्स्ट नंबर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो देखो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम 13 को कॉमन ले सकते हैं। ओके, ये मल्टीप्लाई में है पूरी डिजिट, इसका मतलब एक ही डिजिट है। ओके, और यहाँ पर 13 है, तो यहाँ से और यहाँ से 13 को हम जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है 7 इंटू 11 और प्लस यहाँ से जब 13 पूरा कॉमन आ जाता है, कॉमन मतलब क्या होता है, डिवाइड करते हैं। जैसे 13 से 13 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। ओके, यहाँ से 13 कॉमन आ गया और जब 13 से 13 पूरा कॉमन आ गया तो 1 बचता है। जब भी पूरी डिजिट कॉमन आ जाती है तो 1 बचती है। ओके, ये हो जाएगा 13, 11 7 77 प्लस 1, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 78। तो देखो अब दोनों डिजिट्स मल्टीप्लाई में आ गई है। तो यहाँ पर देखो इस वाली डिजिट के मिनिमम 2 फैक्टर है, 13 एंड 78, है ना। यहाँ लिख देंगे देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, है ना। देयर आर 2 डिजिट्स ऑफ दिस डिजिट, therefore it is a composite number। ओके, इस वाली डिजिट के मिनिमम 2 फैक्टर हमने बता दी, इसलिए ये डिजिट क्या है, कंपोजिट नंबर। अब हम सॉल्व करते हैं इसी के सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ से इस पूरी डिजिट में 5 है और इसमें यहाँ पर भी 5 है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन आ गया है, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 3 2 1 प्लस पूरा 5 कॉमन आ गया तो 1। तो 5 सबका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, जब हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, 2 3 6 6 24, 24 इंटू ये हो जाएगा 42, मल्टीप्लाई कर दो 8, ये हो जाएगा 1008। प्लस में 1 भी है, 1 प्लस करना है ना, इन सबका मल्टीप्लाई फिर करना है 1 प्लस, ये हो जाएगा 5, जब प्लस करेंगे तो 1009 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी मिनिमम कितने फैक्टर्स हैं, यहाँ पर 2 फैक्टर्स है इस वाली डिजिट के, 5 एंड 1009। यहाँ पर भी वही लिख देंगे क्या, देयर आर 2 फैक्टर ऑफ 2 फैक्टर्स ऑफ द डिजिट 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, है ना। इस वाले डिजिट के मिनिमम 2 फैक्टर हमने बता दिए। देयरफॉर इट अ कंपोजिट नंबर, है ना। दोनों कंडीशन में हमने क्या बता दिया, हम ऐसा भी कर सकते थे कि इन सबका मल्टीप्लाई करके 13 को प्लस कर देते, फिर इसके प्राइम फैक्टर्स बता देते दो। हमने इजी वे में किया कि यहीं से 13 कॉमन ले लिया, बाकी को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस कर दिया, तो यहाँ 2 फैक्टर बन गए। यहाँ पर भी हम क्या कर सकते थे, 7 से लेके 1 तक सबका मल्टीप्लाई कर देते, देन 5 को प्लस कर देते, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से उसको 2 फैक्टर बता देते, तो भी सॉल्व हो सकता था। लेकिन हमने इजी वे से किया, 5 कॉमन ले लिया, 2 फैक्टर बन गए इजीली। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले आपके पास बुक ओपन होनी चाहिए, है ना,
क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पर लिखूंगा नहीं, है ना, तो बहुत टाइम चला जाएगा। मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, पहले से इरेज कर देता हूँ। तो क्वेश्चन 7 इज, देर आर सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round on the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both starts at the same point and at the same time and go on the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? है ना? ओके, इसमें क्या बताया आपको? इसमें बताया गया है कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है ना? एक स्पोर्ट्स फील्ड पर रवि और सोनिया रनिंग कर रहे हैं। तो एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को टाइम लग रहा है 18 मिनट। एक राउंड कंप्लीट करने को सोनिया टाइम ले रही है 18 मिनट, और उसी राउंड को पूरा करने के लिए, है ना, उसी राउंड को कंप्लीट करने के लिए रवि ले रहा है 12 मिनट। ओके, और उसमें कंडीशन बताई है कि दोनों एक ही स्पॉट से, एक ही जगह से रनिंग स्टार्ट करेंगे, है ना, और वापस से वो कब, कितने मिनट्स के बाद में एक जगह पर मिलेंगे, है ना। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम और एचसीएफ और थोड़ा समझना होगा कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं किसका, हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं 5 और 15 का। तो 5 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 की 7 में डिवाइड कर देते तो ये 3 से डिवाइड होगा पहले, तो 5 तो नहीं होगा, 15 5 टाइम हो जाएगा, 5 से 1 टाइम, तो ये कितना आ गया, 5 3 जा 15। तो हमारे पास 5 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 15 आ गया। अब देखो, जो एलसीएम है, जो एलसीएम 15 है, वो 15 है क्या, 15 ऐसी डिजिट है जो दोनों से डिवाइड हो रही, जो क्वेश्चन में हमारे पास डिजिट थी 5 और 15, 5 और 15 से ये 15 डिवाइड हो रहा है। तो एलसीएम एक ऐसी डिजिट होती है जिससे, जो डिवाइड हो जाती है किससे, जो नंबर हमें गिवन है उससे, है ना। इसमें हमने क्या किया था, 5 और 15 का एलसीएम लिया था जो कि 15 था। अब देखो 15 इन दोनों से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से 15 डिवाइड हो जाएगा और 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब एलसीएम ऐसी डिजिट होती है जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाती है। तो वैसे ही इसमें सोनिया और रवि के साथ में मिलने की बात की है, तो ऐसी डिजिट होनी चाहिए जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो ऐसी, तो फिर वो मिल सकते हैं ना। देखिए, चलो और थोड़ा समझते हैं इसमें, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब बनेंगे तो आप इसमें इस चीज में कंफ्यूज होंगे कि इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम फाइंड करना है एचसीएफ, इसलिए हम इसमें थोड़ा और टाइम दे रहे हैं, है ना। देखिए, जैसे ये राउंड पर रनिंग कर रहे हैं, यहाँ से रनिंग स्टार्ट कर दी, है ना, सोनिया रनिंग स्टार्ट करती है। ओके, और ये लेती कितने मिनट्स, 18 मिनट्स लेती है। यही से रनिंग स्टार्ट करता है रवि, जो कि लेता है 1 राउंड के लिए, है ना, 12 मिनट्स ले लेता है। ओके, अब देख, तो सेम प्लेस से स्टार्ट कर रहे हैं रनिंग, है ना, एक राउंड कंप्लीट कर रहेगी सोनिया 18 मिनट्स में, और रवि क्या करेगा, रवि 12 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, और फिर जो 18 में से 6 मिनट्स बचे हैं, 6 मिनट्स में और हाफ पे पहुंच जाएगा, है ना। मतलब ये दोनों डिफरेंट स्पीड से रनिंग कर रहे हैं, डिफरेंट स्पीड से रनिंग कर रहे हैं। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 12 से भी डिवाइड हो और 18 से भी डिवाइड हो, तो उस उतने टाइम बाद वो इस स्टार्टिंग पॉइंट पर, मतलब एक जगह पर मिल जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे, है ना। ऐसी डिजिट हमें चाहिए जो 12 और 18 दोनों से डिवाइड हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ, जो एक 1.2 होने के बाद में जो हम, जो वीडियो आएगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको और मिलेंगे, जिससे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमें एक ऐसी डिजिट चाहिए, बेसिकली बोला क्या है क्वेश्चन में कि सोनिया 18 मिनट्स में एक राउंड पूरा कर रही है, रवि 12 मिनट्स में। तो स्टार्टिंग प्लेस पर दोनों साथ में कब मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो हमें एक ऐसी डिजिट चाहिए, एक ऐसी डिजिट चाहिए जो 18 से भी डिवाइड हो और 12 से भी डिवाइड हो। तो इन दोनों से डिवाइड होने वाली डिजिट इन्हीं का एलसीएम होगा ना, इन्हीं से
इन दोनों से डिवाइड होने वाली डिजिट इन्हीं का एलसीएम होगा। तो हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं किसका, एलसीएम साथ में फैक्टर्स फाइंड करके भी कर सकते हैं। तो 18 और 12, इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे तो किससे डिवाइड होगी, 2 से 18 9 टाइम, 2 से 12 6 टाइम। और 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से 9 डिवाइड नहीं होगा, 6 होगा 3 टाइम। अब 2 से 9 डिवाइड नहीं, अब 3 से डिवाइड होगी डिजिट, 3 से 9 3 टाइम, और 3 से 3 1 टाइम, 3 से 3 1 टाइम। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 क्या रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36। तो आफ्टर आफ्टर 36 मिनट, है ना, दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। तो कितने मिनट्स के बाद में, 36 मिनट्स के बाद में वे स्टार्टिंग पॉइंट पर और मिल जाएंगे। क्योंकि देख, जो 36 है, 36 किससे डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो 12 3 जा 36, मतलब 36 में रवि के कितने राउंड हो जाएंगे, रवि के कितने राउंड हो जाएंगे, रवि के हो जाएंगे 3 राउंड। ओके, जब 12 मिनट में रवि एक राउंड लगा रहा है तो 36 मिनट्स में कितने राउंड हो गए, 3 राउंड हो गए। और 36 मिनट्स में सोनिया की कितने हो गए, सोनिया के हो जाएंगे 2 राउंड, क्योंकि 18 टू 18 में एक राउंड हो रहा है, तो 36 में 2 राउंड हो गए। तो जब रवि के 3 राउंड हो जाएंगे तब सोनिया के कितने राउंड कंप्लीट होंगे, 2 राउंड, और वापस से वे स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में 1.2 को एक्सप्लेन करूंगा। देन उसके बाद में एक वीडियो आएगा जिसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे आरडी शर्मा से भी क्वेश्चन रहेंगे, उसमें एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि सीबीएसई स्टैंडर्ड और बेसिक के पेपर में बनते हैं। ओके, तो चलिए, अब जो 1.2 है, 1.2 में इरेशनल प्रूव करना होता है हमें, तो 1.2 अब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।